নমস্কার বন্ধুরা, আপনারা জানেন পাকিস্তানিরা নিজেদের কাজ কারবার ছেড়ে সবসময় কাশ্মীর কাশ্মীর নিয়ে পড়ে থাকে। তাই এখানে ইয়ানি মীর, তার মানে একজন ইন্ডিয়ান মুসলিম কাশ্মীরি গার্ল, একজন পাকিস্তানি জার্নালিস্টকে এইটা বুঝিয়ে দিচ্ছেন যে আজকে ইন্ডিয়ান কাশ্মীর কোথায় আর পিইউকে মানে पाकिस्तानी ऑक्युपाइड काश्मीर आज कोথায়। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जु काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी आज ज्वाइन किया है याना बीर ने, और याना को सभी लोग जानते हैं, एक्टिविस्ट भी हैं, अपना यूट्यूब चैनल भी चलाती हैं और टीवी चैनल्स पे भी हमें नजर आती हैं, और ऑब्वियसली कश्मीर से हैं तो हम याना से कश्मीर पे ही बात करेंगे। सबसे पहले बहुत शुक्रिया याना कि आज आपने टाइम दिया। Thank you so much, and Assalamu alaikum to all your viewers and to you. Thank you for having me on the show. थैंक यू सो मच। अब याना मुझे ये बताइए कि जैसे अगर हम कश्मीर की बात करें तो बहुत टाइम से हम ये देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ जाहिर है पाकिस्तान की तरफ से भी और इंडिया की तरफ से भी एक टेंशन सी बनी रहती है, लेकिन आप वहाँ कश्मीर में होती हैं, आपको फ्यूचर क्या नजर आ रहा है कश्मीर का, और वहाँ पे लोगों का, स्पेशली वहाँ की यूथ का क्या फ्यूचर है? क्या वो इसी तरह से यही देखते रहेंगे कि टेंशन बनी हुई है, कभी गवर्नमेंट से लड़ रहे हैं 370 पे और कभी पाकिस्तान की तरफ से कुछ ना कुछ कहा जा रहा है कश्मीर के ऊपर, और एक अजीब किस्म की, जैसे हमेशा मैं कहती हूँ, एक टेंशन सी बनी हुई है। तो आपको लग रहा है कि वहाँ की यूथ जो है वो क्या सोच रही है और क्या कर रही है इस बारे में? यूथ जो है ना वो दिन ब दिन समझदार होती जा रही है ना, अनलाइक जो हमारे हमसे पहले जो जनरेशन था उनको बहुत ज्यादा एक तरह से मैं कहूँ कि उनके इमोशंस के साथ खेला गया, उनको यूज किया गया, उनके इमोशनल स्टेट को यूज किया गया, उन्हें बेवकूफ बनाया गया, उनकी मतलब उनको फूल किया गया टू अ लार्ज एक्सटेंट। मगर जो आज की जनरेशन है वो मैं आपको बता दूं इंटेलिजेंट होती जा रही है, सो दे नो देयर राइट्स, दे नो व्हाट्स गुड फॉर देम। सो फॉर एग्जांपल आज की यूथ, वी नो कि यासीन मलिक, आर्टिकल 370 और बिट्टा कराठे, ये सब हमारे किसी काम के नहीं। आसिया अंद्राबी, ये सब हमारे किसी काम के नहीं। ये सब बस हमारी सोसाइटी में अफरा तफरी फैलाते हैं, ये सब बस ये जुमले बन के रह गए हैं। एंड वी हैव रियलाइज्ड कि इसमें कुछ नहीं रखा है। हाँ, लेकिन बिकॉज ऑफ, फॉर एग्जाम्पल इफ यू से आर्टिकल 370 गोइंग, बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स, बिकॉज ऑफ ये जो यहाँ के दहशतगर्द थे, बिकॉज वो जेल में चले गए हैं, बिकॉज आर्टिकल 370 का फाइनली एब्रोगेशन हो गया है, तो पिछले 2-3 सालों में यूथ जो है वो ज्यादा ध्यान दे रहे हैं ऑन प्रैक्टिकल इश्यूज, जैसे कि जॉब्स, ड्रग्स मेनेस और एडमिनिस्ट्रेटिव फॉल्ट लाइंस। इन चीजों पे यूथ का ध्यान जा रहा है, और ध्यान जा रहा है इसका मतलब कि दे आर अवेयर कहाँ पे फॉल्ट लाइंस हैं, और इवेंचुअली दे विल बी अवेयर कि इनको ठीक कैसे करना है। दे आर वर्किंग ऑन सॉल्यूशंस, दे आर वॉइसिंग। आज भी प्रोटेस्ट होती हैं, आज भी आवाजें उठती हैं, मगर किस लिए? नॉट फॉर आजादी एंड ऑल दैट नॉनसेंस। आज का यूथ समझता है, पढ़ा लिखा यूथ है, और कश्मीर के बाहर भी हम में से बहुत सारे हैं जो कश्मीर के बाहर पढ़ के आए हैं। सो वी आर अवेयर कि वी आर पार्ट ऑफ अ फ्री कंट्री। सो एक फ्री कंट्री से आजादी मांगने में कोई सेंस ही नहीं है। तो आज का जो यूथ है वो करता है काम, वो प्रोटेस्ट करता है, वो आवाज उठाता है अपने हक के लिए, अपने राइट्स के लिए, नौकरियों के लिए, हेल्थ एंड सैनिटेशन के लिए, अच्छी सड़कों के लिए, तो इन सब चीजों के लिए, महंगाई के खिलाफ, इन सब चीजों के लिए वो आवाज उठाता है। सो आई सी अ वेरी ब्राइट फ्यूचर फॉर कश्मीर बिकॉज द यूथ ऑफ कश्मीर इज फाइनली अवेयर। और जो बाकी लोग हैं, जो उनके एल्डर्स हैं, वो क्या कहते हैं? जो बड़े हैं उनका ये कहना है कि वो हिंदुस्तान के साथ ही रहेंगे या इंडिपेंडेंट होना चाहता है कश्मीर, ऐसा लगता है आपको? देखिए, अगर आप सच सुनना चाहती हैं तो आई विल टेल यू एन ऑनेस्ट ओपिनियन, और शायद जो हमारे जो व्यूअर्स हैं, आपके भी जो व्यूअर्स हैं और मेरे भी जो व्यूअर्स हैं, वो ज्यादातर they have a secular and democratic mindset, whether they are Hindus or Muslim, it doesn't matter. तो they have a rational mind. जो हमारे, मुझे पता है कि किस तरह के लोग आपके शोज देखते हैं, किस तरह के लोग मेरे शोज, they have a rational mindset, और वो मेरी बात को समझेंगे। जो हमसे पहले वाला जो जनरेशन है, जिनको जैसे मैंने बोला, जिनकी इमोशंस के साथ खेला गया, उनको झूठे सपने दिखाए गए, वो बिकॉज ऑफ ऑल दैट दे सॉ, उन्होंने अपनी आंखों से देखा पंडितों का एक्सोडस,
एंड ऑफ कोर्स उनको पता है कि पंडित हमारी ही सोसाइटी के लोग हैं, तो वो एक दर्द है, वो एक ब्लॉट है हमारी कश्मीरियत पे जो उन्होंने फर्स्ट हैंड विटनेस किया है। और उन्होंने ये भी देखा है कि कैसे जिनको भी उन्होंने वोट डाला है या तो उनको रिग करके हराया गया या तो उन्हें जेल में डाला गया, चाहे वो सैयद सलाउद्दीन हो, ठीक है ना। सैयद सलाउद्दीन के साथ क्या हुआ, वो जीत रहा था, जिन लोगों को इंडियन डेमोक्रेसी पे भरोसा था उन्होंने वोट डाला था, सैयद सलाउद्दीन को जिताया था, मगर रिगिंग हुई, जैसे आप जानते हैं कांग्रेस और एनसी की चाल थी, वो रिगिंग हुई, तो उस वजह से ही तो मिलिटेंसी वगैरह क्यों शुरू हुई, क्योंकि सैयद सलाउद्दीन का जो रिएक्शन था वो बहुत गलत था। उसने जो रिएक्शन दिया ना वो फार फेच्ड और ओवर रिएक्शन दिया कि भाई मुझे हरा दिया तो अब मैं जाऊंगा दुश्मन देश में जाके बैठूंगा और वहां से मैं टेरर ऑर्गेनाइजेशन शुरू करूंगा इंडिया के खिलाफ। ये तो बहुत ही उसने गलत किया ऑफ कोर्स, मगर मैं कह रही हूँ कि जो जिन लोगों ने उनको वोट दिया था उनका क्या, उनके सपने टूट गए, उनका दिल टूट गया, उनकी जो एस्पिरेशंस थी अपने कश्मीर को लेके वो टूट गए, एक तरह से उनका भरोसा टूट गया है ना। वो चाहे इंडियन डेमोक्रेसी पे भरोसा हो या अपने लीडर पे भरोसा हो, क्योंकि कश्मीरी भी तो नहीं चाहते थे कि जिनको उन्होंने वोट डाला वो खुद इंसान कश्मीर में दहशतगर्दी शुरू कर दे, वो तो ये भी नहीं चाहते थे। और ना वो चाहते थे कि जिस इंडिया पे उन्होंने भरोसा किया वो उनके वोट की इस तरह बेइज्जती करे। अब ये पहली बार, ये सिर्फ वही नहीं रुका, उसके बाद इंजीनियर रशीद के साथ भी यही हुआ। वहीद पारा वाज गेटिंग सो पॉपुलर विद द यूथ, उस पे भी उसको भी अरेस्ट कर दिया और अब खैर वो बाहर है जेल के, लेकिन ही इज क्वाइट, ही इज स्टन्ड, ही इज हर्ट, ही इज नॉट श्योर इफ ही वांट्स टू गेट बैक इनटू पॉलिटिक्स। तो अब हम भी ज्यादा कुछ कह नहीं सकते क्योंकि हमें तो यही बताया जाता है कि दीज पीपल वर ऑल इन्वॉल्व्ड इन टेरर फंडिंग। तो एज गुड सिटीजन्स ऑफ इंडिया वी डोंट वांट टू हम उनको एडवोकेट नहीं करना चाहते, हम नहीं कहना चाहते कि वो सही है या गलत है या कुछ, लेकिन मैं कह रही हूँ कि जिन्होंने वोट डाला था वो इस वक्त चुप है। वो बस चाहते हैं कि जो उन्होंने देखा वो हमारा जनरेशन, उनके बच्चे यानी कि हमारा जनरेशन, हम वो सब विटनेस नहीं करें। उनका बस यही है कि जो भी दहशतगर्दी बोल लिए आप या जो भी उनके साथ जो धोखे हुए हैं वो उनके बच्चों के साथ नहीं हो। और एट द मोमेंट दे आर जस्ट क्वाइट एंड दे आर जस्ट होपिंग एंड प्रेइंग फॉर दिस। लेकिन आपको ये नहीं अभी पता कि वो क्या चाहते हैं, वो इंडिपेंडेंट कश्मीर चाहते हैं या वो ये चाहते हैं कि भारत के साथ मिले रहे। जैसे मैंने कहा आपको, वो इन चीजों में नहीं, इन मसलों में सोचते ही नहीं। वो चाहते हैं कि गवर्नेंस उनकी अच्छी हो, सड़कें, नौकरियां, हेल्थ एंड सैनिटेशन, एजुकेशन, ये सारा कुछ डेवलप हो कश्मीर। आज की तारीख में एक ही आवाज आपको सुनाई देगी, वो चाहे किसी भी जनरेशन की हो, पिछली जनरेशन की या आज की जनरेशन, एंड दैट इज ओनली डेवलपमेंट। पॉलिटिकल एस्पिरेशंस उनकी हैं और वो ये चाहते हैं, मैं इतना कह सकती हूँ कि वो ये चाहते हैं कि दे आर नॉट हैप्पी विद द डिलिमिटेशन, जो गवर्नमेंट ने यहाँ पे डिलिमिटेशन का जो ऐलान किया, दे आर नॉट हैप्पी विद दैट एंड दे वांट द स्टेटहुड टू बी रिस्टोर्ड एंड दे वांट इलेक्शंस टू हैपन। वो ये चाहते हैं, आजादी की बात यहाँ कोई नहीं करता आज। बिल्कुल ठीक, लेकिन आप क्या समझती हैं याना कि क्या चीज ऐसी रही या क्या फेलियर रहा जिसकी वजह से हिंदुस्तान और पाकिस्तान कभी भी कश्मीर का कोई हल नहीं निकाल पाए? सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, लेकिन कश्मीर की तरफ से या हिंदुस्तान की तरफ से भी आप क्या समझती हैं कि क्या कमजोरी रही जिसकी वजह से आज तक ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी कहता है पाकिस्तान और ये सब कुछ चल रहा है? देखिए, प्रॉब्लम ये हो गई कि इंडिया ने तो शुरू कर दिया है कश्मीरियों को एज ह्यूमंस देखना, ठीक है ना, उनकी हर एक प्रॉब्लम को समझने लगा है और उस पे काम भी करने लगा है। मगर पाकिस्तान अभी भी जो है कश्मीरी को एज ह्यूमन नहीं देखता, एक जियोपॉलिटिकल पपेट की तरह देखता है जिसको यूज कर सकता है। एक कश्मीरी इंसान से ज्यादा, उसकी फीलिंग से ज्यादा, वो क्या चाहता है उससे ज्यादा पाकिस्तान फोकस करता है एक नॉन लिविंग थिंग, मतलब के यूनाइटेड नेशंस पे। यूनाइटेड नेशंस में बोला डिस्प्यूटेड है तो डिस्प्यूटेड है। अरे कश्मीरी चाहता है क्या कि यहाँ पे डिस्प्यूट रहे, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट रहे? कौन सा कश्मीरी चाहता है? कोई नहीं। हम तो चाहते हैं कि आगे बढ़े भाई, प्रोग्रेस हो हमारा भी, इंडिया की बाकी स्टेट्स की तरह हम भी आगे बढ़े, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सुधार हो, यहाँ पे जो है, जैसे मैंने वो जो इश्यूज आपको बोली, डेवलपमेंट रिलेटेड इश्यूज,
यहाँ पे जॉब्स की किल्लत है, नौकरियों की किल्लत है, बहुत सारी चीजें, और गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है, मैं नहीं कहती कि नहीं, कोशिश कर रही है, मगर ये भी है कि गवर्नमेंट की तरफ से डिलेज बहुत ज्यादा हो रहे हैं। जो उन्होंने प्रॉमिस किया, उनके इंटेंशंस बिल्कुल ठीक है, मगर उनकी प्रॉमिसेस, जैसे ये भी तो ऐलान किया ना अमित शाह जी ने कि बहुत जल्दी स्टेट हुड रिस्टोर होगा, अभी तक हुआ नहीं। उन्होंने ऐलान किया था कि इतनी लाख जॉब्स होंगी, 7 लाख जॉब्स, ये वो, फिर वो पैकेजेस का ऐलान करते रहते हैं, हमें तो नहीं पता कि वो कहाँ चले गए। फिर वो ये भी कहते रहते हैं कि ये टेररिज्म खत्म हो जाएगा, है ना, ये सब वो कहते रहते हैं, मगर आज भी आप देखो सिविलियंस आज भी टारगेट बन रहे हैं, नॉट ओनली सिविलियंस, इवन पुलिस वाले टारगेट बन रहे हैं। तो जो उन्होंने प्रोमिस किए थे सिक्योरिटी को लेके, डेवलपमेंट को लेके, वो पूरे तो हो नहीं, मगर हमें इतना पता है कि इंटेंशंस ठीक है। और यूथ को भी अब वो जोश है यूथ के अंदर कि जो उनके राइट्स हैं वो उसके लिए आवाज उठाएं, जो वो कर रहे हैं। तो आई एम सीइंग कि things have changed a lot since abrogation and we are on the right track, although हमने अपनी मंजिल अभी तक पाई नहीं, but we are on the right track. बिल्कुल देखिए ना, जैसे जो आपका सवाल, I'm sorry I got lost in my own words, आपका सवाल ये था कि रेजोल्यूशन क्यों नहीं हुआ, कोई हल क्यों नहीं निकला। वो इसलिए कि पाकिस्तान को ये देखना चाहिए कि कश्मीर के लोग अब उनके एस्पिरेशन क्या है, वो क्या मांग रहे हैं। तो आप जबरदस्ती इस डिस्प्यूट और कॉन्फ्लिक्ट को क्यों जिंदा रखना चाहते हो, जब कश्मीरी खुद आगे बढ़ना चाहते हैं इन सब चीजों को भुला के। वो पाकिस्तान नहीं कर पा रहा है। हर बार एक यूनाइटेड नेशंस, जैसे मैंने कहा, नॉन लिविंग इनएनिमेट थिंग है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन इन नॉन लिविंग थिंग, और कश्मीरी तो जिंदा इंसान। जिंदा इंसान के एस्पिरेशन देखो क्या है, नहीं, लेकिन आपको फोकस करना है कि भाई यूनाइटेड नेशंस में क्या बोलता है कश्मीर, मतलब यूनाइटेड नेशंस कश्मीर के बारे में क्या बोलता है, कश्मीरी कश्मीर के बारे में क्या बोलता है, इससे पाकिस्तान को कोई लेना देना नहीं। यूनाइटेड नेशंस कश्मीर के बारे में क्या बोलता है, इस पे बड़ा तवज्जो देता है पाकिस्तान। ये रीजन है कि आज तक जो आप कहते हो ना डिस्प्यूट, हम नहीं मानते कि डिस्प्यूटेड टेरिटरी, इट्स नॉट। बिकॉज हो सकता है कि पाकिस्तान को ये लगता हो कि शायद कोई थर्ड पार्टी आके बात करेगी तब इसका कोई हल निकलेगा। लेकिन साथ साथ अगर हम एजुकेशन की बात करें तो बहुत से लोग जो हैं वो कश्मीर से निकलकर भारत के दूसरे सिटीज में भी जाते होंगे यकीनन एजुकेशन के लिए और पढ़ने के लिए। तो उनको किस तरह से एक्सेप्ट किया जाता है कि, या मैंने ये भी सुना था या कहीं पढ़ा था, हो सकता है मैं गलत भी हो सकती हूँ, कि वहाँ पे लोग बहुत खुशदिली के साथ बहुत वेलकम नहीं करते कश्मीर के स्टूडेंट्स को बाकी की सिटीज में। ऐसा 1-2 जगह मैंने पढ़ा था, और जैसे मैंने पहले कहा कि मैं गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन आप किस तरह से देखती है सबको? इस्लामाबाद में कश्मीरी स्टूडेंट्स को मारा गया, उनको जख्मी किया गया हॉस्टल के इशू को लेके, वो नहीं पता आपको? लेकिन आपने कहाँ सुना कि कश्मीरी, वो एक आध कोई हादसा हुआ होगा, वो भी 2-3 साल पहले। आज आप कहाँ सुनते हो कि किसी भी कश्मीरी स्टूडेंट पे कोई भी इंडियन हाथ उठाता है? ऐसा नहीं है। मैं खुद भी तो बाहर पढ़ी हूँ, मेरे साथ तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं। सो इट्स नॉट ट्रू। इनफैक्ट आज तो ज्यादा ही तादाद में कश्मीरी जो यूथ है वो बाहर निकल रहे हैं स्टेट के पढ़ने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ फ्रैंकली स्पीकिंग जबकि पाकिस्तान ने तो ऐलान भी किया था कि हम फ्री सीटें देंगे भाई, मेडिकल सीटें ये वो, मगर वहां नहीं जाते। वो फिर भी प्रेफर करते हैं कि वो इंडिया जाकर पढ़े, क्योंकि उनको पता है कि वहां की डिग्री भी बेटर है और वहां उनको ट्रीटमेंट भी अच्छी मिलती है। ऐसा कुछ नहीं है कि उनके साथ कश्मीर के बाहर कोई भी बदसलूकी होती है। इट्स नॉट ट्रू। नहीं, वो तो खैर वहां से न्यूज भी आई थी कि पाकिस्तान की तरफ से जो कहा गया था कि कोई स्टूडेंट्स आ सकते हैं, तो आप यहाँ से कहा गया था कि वो डिग्रीज मानी ही नहीं जाएंगी, तो ऑब्वियसली फिर उनको आके क्या करना था अगर वो डिग्री बेकार हो जाती है उनके लिए। अगर साथ साथ इंडिया आप देखिए ना, मिडिल ईस्ट में भी पाकिस्तान की मेडिकल डिग्री नहीं मानी जाती। मिडिल ईस्ट की कितनी कंट्रीज में, कम से कम 40 कंट्रीज ने बोल दिया है कि पाकिस्तान की मेडिकल डिग्री इज नॉट वैलिड। सो यू कांट जस्ट सिंगल आउट इंडिया फॉर दैट। नहीं, खैर 2-3 यूनिवर्सिटी जरूर यहाँ की ऐसी हैं जिनकी मानी जाती है, सबकी नहीं है तो खैर मैं मानती हूँ, लेकिन 2-3 बिल्कुल है। हमारे आगा खान है, डाव है, इस तरह के मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनकी डिग्रीज सब जगह मानी जाती है। मेरे अपने वहीं से पढ़े। आप डिग्री की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो ऐसा है कि इंडियन दुनिया के किसी भी कोने में हो ना,
वो पहले ढूंढेगा कि यार मुझे जाना है डॉक्टर के पास, देखते हैं कोई इंडियन डॉक्टर है क्या आसपास। इंडियन डॉक्टर्स आर ऑल्सो द हाईएस्ट पेड डॉक्टर्स इन मोस्ट कंट्रीज। नहीं बिल्कुल होंगे, लेकिन मैं यही कह रही हूँ कि जो पाकिस्तानी डॉक्टर भी बाहर बैठे हैं वो भी यहाँ की उन यूनिवर्सिटीज से गए हैं जिनको हर जगह माना जाता है, जिनको नहीं माना जाता वो तो जाहिर है यहीं पर है। मैंने सुना है कई कंट्री से पाकिस्तानी डॉक्टर्स को डिपोर्ट किया गया है क्योंकि उनकी डिग्री वैलिड ही नहीं है। नहीं, मैं ये नहीं कह रही, मैं ये कह रही हूँ कि डॉ मेडिकल और आगा खान हॉस्पिटल्स की डिग्रीज मानी जाती है, आगा खान यूनिवर्सिटी की डिग्रीज मानी जाती है, सबकी नहीं, लेकिन बहुत से पाकिस्तानी डॉक्टर्स मौजूद हैं। मगर बिल्कुल हो गए कश्मीरियों को आप लोग आगा खान यूनिवर्सिटी में फ्री सीट देंगे या किसी बेकार यूनिवर्सिटी में देंगे? मेरी तरफ से इजाजत है, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन साथ साथ एक मॉल भी मैं तो करना चाहूंगी बिल्कुल अगर ऐसा कुछ है तो, लेकिन साथ साथ एक मॉल भी आपके यहाँ बनने जा रही है, यूएई वाले मेरे ख्याल में बना रहे हैं वहां पर, तो उसमें आप भी समझती कि इस तरह की और चीजें भी जो है वो आप जो है एक तरह से टूरिस्ट पॉइंट है हमेशा से कश्मीर, वहां पे तो बड़ी शम्मी कपूर साहब की मूवीज बना करती थी एक जमाने में, तो ज्यादा आप लोग जो है टूरिस्ट को अट्रैक्ट करेंगे तो वहां पे सब सिक्योरिटी वगैरह का इंतजाम सही होगा या टूरिस्ट अपने आप को सिक्योर समझेंगे? क्योंकि बहुत बार ये भी कहा जाता है ना कि वहां पे टेररिज्म बहुत होती है, वहां पे फौज बहुत सारी है, ये मतलब हमारे के लोगों का मानना है। आपके यहाँ के लोगों के मानने के बावजूद, ठीक है ना, यहाँ पे 2022 में ही 1.5 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट आए। अब बताइए, अब क्या उन टूरिस्ट को क्या डर, अगर डर लगता होगा तो यहाँ क्यों आते? पहली बात, यहाँ क्यों आते? और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि जो पाकिस्तानी टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेट होके आए हैं उनका मैं कुछ नहीं बोल सकती, लेकिन जो कुछ यहाँ के नौजवान जो भटक गए थे, गुमराह हो गए थे दहशतगर्दी के रास्ते पे, उनको भी कुछ उसूल थे। उन्होंने कभी भी टूरिस्ट को कभी अटैक नहीं किया और कभी टच नहीं किया टूरिस्ट को। उनके जो मसले थे वो आपस में यहाँ पे थे। और दूसरी चीज, हाँ, उन्होंने अटैक्स किए, मतलब जो यूनिफॉर्म में होते मिलिट्री वालों को, आर्मी वालों को और पुलिस वालों को, जो भी मैं मानती हूँ कि वो भी गलत है और वो बहुत ज्यादा गलत है, क्योंकि आफ्टर ऑल सिक्योरिटी पर्सनल हमारी सिक्योरिटी के लिए ही अपनी घर बार, अपनी फैमिली को छोड़ के वहां पे तैनात है, जहां भी वो तैनात है, तो चाहे बॉर्डर्स हो या किसी भी पॉइंट पे, किसी भी सीआरपीएफ नाके में बोल लीजिए, वो हमारे लिए आते हैं फॉर आवर सिक्योरिटी। तो जब ये गुमराह नौजवान जब टेररिज्म की ओर चले जाते हैं और फिर उनको लगता है कि भाई किसी भी पुलिस वाले को मार देना ठीक है, किसी भी आर्मी वाले को मार देना ठीक है, टूरिस्ट को हम हाथ नहीं लगाएंगे क्योंकि वो रेवेन्यू लाते, मगर हम इनको मार दें, ये गलत है, क्योंकि उनको सोचना इसमें कोई ह्यूमैनिटी नहीं है। उनकी भी अपनी फैमिली है, उनकी भी बीवी बच्चे हैं, उनके भी घर परिवार हैं, माएँ हैं जो रोती हैं, तो ये जो करते हैं ये बहुत गलत। लेकिन मैं बस कह रही हूँ कि टूरिस्ट कभी उनके टारगेट पे नहीं और ना रहेंगे। बिल्कुल ठीक, लेकिन बिल्कुल टूरिज्म तो होनी चाहिए हर जगह ही, लेकिन मैं फिर भी याना ये पूछना चाहूंगी कि क्योंकि मेरे एक दोस्त बता रहे थे कि बहुत महंगा है कश्मीर और वहाँ के होटल्स में अगर कोई रूम ले तो वो भी बड़े महंगे होते, तो वो सुन के मैंने तो फौरन इरादा बदल दिया, मैंने कहा मैं चाहूंगी तो मैं तो सीधा याना के घर पहुंच जाऊंगी, लेकिन क्योंकि मैं तो नहीं अफोर्ड कर पाऊंगी। लेकिन वाकई में आपके ख्याल से अगर इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव चीजें होंगी और रहना इतना महंगा होगा तो आपके ख्याल से ऐसा है, वाकई में है? और क्या उसके बाद टूरिस्ट आएंगे अगर इतना ज्यादा महंगी हर चीज होगी कश्मीर में? यू हैव टू अंडरस्टैंड द वैली इतनी बड़ी नहीं है, 150 किलोमीटर उतना ही बस ना, उतनी वैली है हमारी। अब उतनी वैली में आप सोचिए 1.5 करोड़ लोग अगर आएंगे एक साथ, अब बेचारे कश्मीरी उनके लिए अकोमोडेशन कहाँ से लाएंगे? उनको तो प्राइसेस हाइक करनी ही पड़ेगी टू कंट्रोल द इनफ्लक्स। और मैं बता दूं, कुछ कश्मीरी तो बेचारे उन्होंने अपने घर खोल दिए कि भाई आ जाइए, आपको कहीं होटल नहीं मिल रहा, हमारे घर पे ही रह लीजिए। You know, it's gone to that point. What can you do when there is a shortage and so many people want to come in? There's not much. Kashmiris have always been hospitable. ऐसा कुछ नहीं है। बट क्या है कि यहाँ पे इतनी सी वैली में अब आप कितने होटल्स हो सकते? और अगर आप कह रही है महंगाई, ये तो अच्छी बात है, फिर कश्मीरी बिजनेस पीपल जो हैं, जो बिजनेस फ्रेटर्निटी, होटेलियर्स की फ्रेटर्निटी है, उनके लिए तो अच्छी बात है ना, इट्स अ रेवेन्यू फॉर देम। तो इसमें बुराई तो कुछ है नहीं।
लेकिन ऐसा होता है हमारे यहाँ, जैसे मरी एक जगह है और गोमरी, वहां पे बहुत लोग जाते हैं, तो अगर बहुत ज्यादा क्राउड हो जाता है तो एक टाइम पे गवर्नमेंट रोक भी देती है कि बस इससे ज्यादा लोग नहीं जा सकते। क्या इस तरह की कोई चीज कश्मीर के लिए भी है कि एक खास तादाद हो लोगों की, उसके बाद रोक दिया जाए कि बस इससे ज्यादा वहां पे सेट नहीं हो सकते? आई थिंक होना चाहिए, यूर राइट। इनफैक्ट ये मैं खुद भी सोची थी, बिकॉज यू नो व्हेन यू लिव हियर यू नो इट। जो ट्रैफिक होती है ना, मतलब आप सोचिए, मैं यही रह के मैं ट्यूलिप गार्डन से दूर भागती हूँ, उस रोड पे इतनी ट्रैफिक होती है कि मैं बयान नहीं कर सकती। मतलब यहाँ के लोग खुद अपने गार्डन्स में नहीं जा सकते क्योंकि इतनी ट्रैफिक होती है। मैं शालीमार, निशात सब अवॉइड करती हूँ क्योंकि मुझे एंजाइटी होती है कि कहीं मुझे कोविड ना हो जाए, इतने लोग हैं। एंड वी आर, देखिए, इफ यू सी द विंटर्स एंड ऑल, वी आर नॉट यूज्ड टू सो मेनी पीपल। और कई बार जब ये बंद हड़तालें होती थी, एंड चलिए पहले भी टूरिज्म होता था मगर इस तादाद में नहीं होता था। वी आर एक्चुअली नॉट यूज्ड टू सो मेनी पीपल। पॉपुलेशन डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर इन कश्मीर इज वेरी लेस, एंड यहाँ के लोग उसके दे आर नॉट यूज्ड टू इट। दिस इज नॉट मुंबई के पीपल आर यूज्ड टू इट कि भाई हर एक इंच में आपको इंसान दिखेगा। यहाँ पे ऐसे नहीं है। सो हमें दिक्कत हो रही है। we are a hospitable people and we are always welcoming tourists, लेकिन हमें खुद यहाँ रहने में दिक्कत हो रही है, and it's a fact. Our roads are always blocked and clogged. In fact, tourists को भी इससे दिक्कत हो रही है। जो वो एक offbeat tourism के लिए यहाँ आते हैं ना, to get away from the crowd, वो उन बेचारों को वो नहीं मिल रहा है क्योंकि वो जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ क्राउड है। यहाँ तक कि लेह लद्दाख में, which is so, आप समझ सकती हो कितना दूर है, दूर दराज के लेह लद्दाख, which is so far flung, वहाँ भी क्राउड इतना बढ़ गया है। So the tourists themselves are not finding that tranquility जिसके लिए वो बेचारे आते हैं, अपने बिजी शहरों को छोड़ के यहाँ आते हैं, सोचते हैं कि हम पहाड़ों में जाएंगे, थोड़ा ट्रैंक्विल। भरा हुआ होता है ट्यूलिप गार्डन, भरा हुआ होता है शालीमार गार्डन, निशात गार्डन। ट्रैफिक, बेचारे वो अपनी जो कोच होती है, उनकी टूरिस्ट कोच, उसी में फंसे होते हैं घंटों घंटों तक। ये हर किसी, everybody is facing this, so I feel that the government must do something about it. If they can put a tab कि इतने लोगों से ज्यादा वैली में नहीं आना चाहिए, I think it will be good for everybody.